बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टॉपिक तो आपने देख ही लिया होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले आपको एक झंझट से निकालते हैं। अक्सर कुछ टीचर्स पढ़ाते हैं 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, कुछ पढ़ाते हैं 8 हैं, क्योंकि 8 वाले इंटरजेक्शन तक करते हैं, 9 वाले इसमें आर्टिकल भी ऐड करते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊँ, और ना सिर्फ बताऊँ बल्कि क्लियर भी कराऊँ कि टोटल जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो कितने हैं। तो याद रखें, टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं। आप सोच रहे होंगे 8 कैसे हैं, 9 नंबर पे आर्टिकल है। तो आर्टिकल जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा बिल्कुल है, लेकिन वो एडजेक्टिव है। यानी आर्टिकल जो एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव में आपने पढ़ा है कि नंबर भी शो करता है, तादाद। अब मिसाल कह रहे हैं एन एप्पल, एन एप्पल। अब यहाँ एन मतलब एक, एप्पल मतलब सेब। एक सेब तादाद शो हो रही है, मतलब एन क्या है, ये आर्टिकल है, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। या मिसाल आ बुक, एक किताब, आ जो है आर्टिकल और बुक किताब ये नाउन है। अब यहाँ पे आ एक, ये तादाद जाहिर कर रहा है, मतलब एडजेक्टिव है। तो याद रखें पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल कितने हैं, 8 हैं। अब हम नाउन से शुरू करते हैं और एक एक को बिल्कुल A to Z क्लियर करके फिर आगे चलते हैं। पहले तो नाउन की डेफिनेशन आप जिस तरह भी बनाएं, लेकिन याद रखें उस डेफिनेशन में ये है कि ये नाम के लिए इस्तेमाल होता है। वो नाम कौन सा, चाहे दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी चीज़, मिसाल आसमान का, ज़मीन का, सबसे छोटी से छोटी चीज़, किसी छोटे से कीड़े का, किसी मिसाल सुई का, निडल का नाम हो, तो उसको कहते हैं नाउन। ऐसी चीज़ें जो नज़र आती हैं, नज़र ना आती हैं, उनके भी नाम होते हैं। जैसे मिसाल अंधेरा, जैसे मिसाल तौर खुशी, गम। ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही, मिसाल तो खुशी गम नज़र नहीं आता, इसके भी नाम हैं। तो ये भी सारे नाउन, यानी छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, नज़र आए नज़र ना आए, इससे हमारा ताल्लुक़ नहीं। हमारा ताल्लुक़ है कि किसी चीज़ का नाम हो उसको हम नाउन कहेंगे। और नाउन का मतलब है इस्म, और इस्म जो है ये अरबी लैंग्वेज से निकला हुआ वर्ड है। माइस्मू का, तुम्हारा नाम क्या, इस्म अरबी का लफ्ज़ है जिसका मतलब है नाम। इंग्लिश में नाम को नाउन पढ़ते हैं। नाउन मीन्स नेम, नेम ऑफ एनीथिंग, या नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, या नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, ETC। तो हम शुरू करते हैं। डेफिनेशन तो आप सबको आती है, मैं बता रहा हूँ। नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, या नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, या नेम ऑफ एनीथिंग इज़ कॉल्ड नाउन। अब नाउन में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले नाउन के काइंड्स पढ़ेंगे। काइंड्स में कौन से आते हैं, पहला है मिसाल तौर कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है, कॉमन नाउन की डेफिनेशन क्या है। तो कॉमन नाउन की डेफिनेशन है कि द नेम ऑफ कॉमन थिंग्स, यानी आम चीज़ों के नाम, उसको कहा जाता है कॉमन नाउन। मिसाल पेन है, पेन एक आम चीज़ है। क्यों आम चीज़ है, क्योंकि मिसाल मैंने कहा पेन रखा है। अब पेन कौन सा रखा है, एक क्वेश्चन है, बॉल पेन रखा है, पॉइंटर पेन रखा है, बुरश वाला रखा है, कौन सा पेन। दूसरा ये कि कौन सा पेन रखा है, ब्लू पेन रखा है, रेड पेन रखा है, या पिंक पेन रखा है, ग्रीन पेन रखा है। यानी ऐसे क्वेश्चंस जो हैं कंफ्यूज करते हैं। कंफ्यूज से मुराद के सारी चीज़ें एक जैसी। यहाँ पेन तो है, पेन कौन सा पेन पता नहीं, ये कॉमन नेम है। दूसरा नंबर प्रॉपर है, जिस तरह हम इसको पढ़ रहे हैं अभी, ये मैं समझा रहा हूँ। प्रॉपर नाउन से मुराद के उसका नाम हो, जैसे मिसाल तौर यहाँ बॉल पेन, बॉल पेन नाम है, ये प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। अब जिस तरह मिसाल तौर कॉमन में हमारे बैंक, मिसाल पूछ रहे हैं यार कहाँ हो, मैं बैंक हूँ, मैं बैंक में खड़ा हूँ। बैंक कौन सी, नेशनल बैंक में खड़ा है, सिंध बैंक में खड़ा है, UBL में खड़ा है, या किसी HBL या अल हबीब बैंक में खड़ा है। किस बैंक में खड़ा है, माइक्रो में खड़ा है, कौन सी बैंक में खड़ा है। यानी बैंक सिर्फ ये क्या है, बैंक यानी कोई भी बैंक, ये कॉमन नाउन है। लेकिन अगर हम बैंक का नाम लगाएंगे, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, फिर हम कहेंगे कि भाई ये जो है कॉमन नाउन है। लेकिन अगर इस नेशनल बैंक में ब्रांचेज आ जाएं, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, ब्रांच उबाड़ो, ब्रांच ढेर की, ब्रांच मीरपुर, फिर हम कहेंगे कि NBP, भाई कौन सी ब्रांच, कौन सी, उबाड़ो वाली NBP, ढेर की वाली MBP, सखर वाली MBP, कराची वाली नेशनल बैंक। यानी ब्रांच, कौन सी ब्रांच, सारी हैं तो नेशनल बैंक, इसकी ब्रांचेज हैं तो कौन सी ब्रांच की आप बात कर रहे हैं, फिर हम प्रॉपर पे आएंगे। लेकिन अगर ऐसे सिर्फ बैंक है, वो कॉमन NBP, वो
प्रॉपर नाउन। अब उसके बाद आगे चलते हैं, बॉय लड़का। अब लड़का, लड़के तो सारे लड़के हैं, मिसाल ए लड़के इधर आ। अब 5 लड़के हैं, मैंने कहा लड़का इधर आ, लड़के इधर आओ। अब लड़के कौन से, पता नहीं, सारे कहेंगे कोई ना कोई एक चला जाए। या मिसाल लड़का, ये सारे लड़के ही हैं, गर्ल्स सारी गर्ल्स हैं, मैन सारे मैन हैं, नाम नहीं है वाज़े, वुमेन वुमेन है। तो इस तरह बॉय है, जिससे अगर उसका नाम आ जाएगा, मिसाल तौर शिराज नाम आ गया, तो ये क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर 5 बॉयज़ हैं, 5 बॉयज़ हैं और उन पाँचों के नाम, मिसाल ये भी शिराज है, ये भी शिराज है, ये भी शिराज है, ये भी शिराज है, ये भी शिराज है। अब हम एक किस तरह करेंगे कि भाई कामन है, प्रॉपर है। मिसाल एक क्लास है, बड़ी क्लास है यूनिवर्सिटी की, उसमें 5 नाम के शिराज हैं। अब शिराज मिसाल एक है शिराज, ये पाँचों के 5 शिराज नाम से हम किस तरह कहेंगे। शिराज नाम तो यार प्रॉपर है, यहाँ तो हम कहते हैं शिराज इधर हो, पाँचों के 5 हक्के बक्के हो जाते हैं, कौन सा शिराज वहाँ जाए, यानी ये फिर कामन हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसकी कास्ट को करेंगे। मिसाल ये जो शिराज है ये सोलंगी है, ये शिराज है ये शर है, ये शिराज है ये पाहवर है, ये शिराज है ये लगारी है, ये शिराज है ये मिसाल दायो है। तो हम कहेंगे शिराज दायो, फिर ये प्रॉपर हो जाएगा। शिराज सोलंगी, फिर ये प्रॉपर हो जाएगा। अगर सिर्फ कहेंगे शिराज, फिर ये कामन हो जाएगा, बशर्ते कि उसे उस नाम के बहुत से वहाँ मौजूद हो। लेकिन मिसाल 3 शिराज हैं या कोई भी नाम है, वो सारे एक ही कास्ट के हैं, मिसाल ये भी सोलंगी है, ये भी सोलंगी है, ये भी सोलंगी है। फिर हम ऐसे कहेंगे लंबू छोटू शिराज बड़े वाला या बड़ा शिराज, या मिसाल ये शिराज मिसाल हरे कपड़े वाला शिराज, रेड कपड़े वाला शिराज, वाइट सूट वाला शिराज। फिर इस तरह से हम उसको मुखातिब करेंगे प्रोनाउन बना के। तो अब वैसे सिर्फ एक शिराज है तो वो प्रॉपर नाउन है, लेकिन मैंने मिसाल कब दी, कैसे दी कि ऐसे अगर और ज़्यादा एक नाम के हों तो फिर उसको पहचानने के लिए, प्रॉपर बनाने के लिए उसकी कोई ना कोई पहचान की चीज़ होना ज़रूरी है। कॉमन नाउन यानी ऐसी चीज़ जो जिससे वो वाज़े ना हो, यानी उसके जैसी बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे मिसाल कहा मैंने, यार मैंने तो बाइक ली है। अब बाइक कौन सी, CD ली है, होंडा ली है, 125 ली है, चाइना ली है, कौन सी। तो इसलिए अगर मैंने कहा मैंने CD बाइक ली है, फिर ये प्रॉपर है, यानी बाइक तो सारी बाइक है, कामन है। प्रॉपर क्या है, उसकी जैसी और ना हो। मिसाल CD बाइक ली है मैंने, अब ये वाज़ है कि मैंने चाइना नहीं ली, मैंने 125 नहीं ली, मैंने क्राउन नहीं ली। तो ये सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो इसका काइंड है वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है, इसी में मजमुआ यानी नेम ऑफ एनी कलेक्शन, नेम ऑफ एनी कलेक्शन। नाम एक हो, उसके अंदर मेंबर ज़्यादा, जिस तरह टीम नाम एक है, इसके अंदर खिलाड़ी 11 हैं। या मिसाल जैसे सेट मैथमेटिक्स में पढ़ा है, कम से कम 2 मेंबर हों, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 8 हो, यानी नाम है एक और इसके अंदर मेंबर ज़्यादा। जैसे डज़न दर्जन, नाम एक है डज़न दर्जन, इसके अंदर मेंबर 12 हैं, 12 चीज़ें, यानी नाम एक हो, चीज़ें ज़्यादा हो, वो कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद नंबर 4 पे जो है वो है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या है कि नेम ऑफ एनी थिंग्स दैट कैन वी चेंज इनटू अदर थिंग्स ईजीली, यानी ऐसी चीज़ें जिसको हम दूसरी चीज़ों में कन्वर्ट कर सकें आसानी से। जैसे मिसाल वुड, लकड़ी। अब लकड़ी को हम कुर्सी बना लें हमारी मर्ज़ी, दरवाज़ा बना लें हमारी मर्ज़ी, टेबल बना लें हमारी मर्ज़ी, खिड़की बना लें हमारी मर्ज़ी। जिस तरह मिसाल सिल्वर चांदी, अब चांदी की हम हमारी मर्ज़ी अंगूठी बना लें, जेवरात बना लें, हमारी मर्ज़ी है, गोल्ड है जिस तरह। या मिसाल तौर इसके बाद जैसे प्लास्टिक है, आप प्लास्टिक की पेन बना लें, प्लास्टिक का कोई डब्बा बना लें, प्लास्टिक की कोई और चीज़ बना लें। ये चीज़ें यानी ऐसी चीज़ें जिससे दूसरी चीज़ बन सकती है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है मटेरियल नाउन। उसके बाद नंबर 5 जो है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन इस तरह निकालें
के नेम ऑफ एनी कंसेप्ट और आइडिया, किसी कंसेप्ट या आइडिया का नाम हो, या हम इस तरह कहें कि नेम ऑफ थिंग दैट वी कैन नॉट टच आर सी, यानी ऐसी चीज़ें जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, वो हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिस तरह मिसाल हैप्पीनेस, खुशी, खुशी किसी ने देखी है, सैडनेस, उदासी, गम, या सर्दी, विंटर, हम सिर्फ कहते हैं सर्दी है। गर्मी, गर्मी को क्या कहेंगे, समर, या हॉटनेस, टेम्परेचर। ये जो चीज़ें हैं ये हमने देखी नहीं है, सिर्फ महसूस होती हैं। मिसाल समर, बहुत गर्मी है यार, हॉट है, या कोल्ड है, ठंड है बहुत, ये चीज़ें हम देखते नहीं हैं। या फेवर है, जिस तरह फेवर, बुखार, कभी किसी ने देखा है कि यार कहते ना तुम्हें बुखार आ रहा है, हम देखते हैं बुखार आ रहा है, हम दूर हट जाते, यार ये बुखार आ रहा है मेरे रास्ते में, थोड़ा इधर चला जाऊँ, ये बुखार आगे चला जाए, मैं फिर अपने रास्ते पे आ जाऊँ। ऐसे नहीं है, बुखार हमें फ़ील होता है। ये इनको हम टच नहीं कर सकते, इनको हम देख नहीं सकते। जैसे वायरस है, मिसाल कोई भी वायरस है, कोरोना वायरस है, फ्लू का वायरस है, ये चीज़ें हमें सिर्फ महसूस होती हैं। दूसरी बात ये, एक नाम है अल्लाह। अल्लाह का जो नाम है, अक्सर सवाल में आता है कि कौन सा नाउन है। अक्सर जो हमारे स्पेशली दोस्त हैं वो प्रॉपर नाउन का रहते हैं, बिल्कुल वो अपनी जगह पे सही हैं, क्योंकि अल्लाह के जैसा और कोई नाम नहीं है, ना कोई अल्लाह और है, तो ये ख़ास नाम में आता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रामर डेफिनेशन कौन सी से मैच कर रहा है कि ना हम देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से, इसलिए जो अल्लाह है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, याद रखें, प्रॉपर नाउन नहीं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके बाद नॉन जेंडर्स हैं, यानी नॉन के जो जेंडर हैं, जेनिस हैं। हम तो दो जेंडर पढ़ते हैं, मेल फीमेल, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो जेंडर चार हैं। एक है मस्क्यूलाइन। मस्क्यूलाइन क्या है? मस्क्यूलाइन जेंडर मतलब हम जैसे कहें इसकी डेफिनेशन, नॉन जेंडर या जेंडर विच रिफर्स टू मेल, जो मेल को शो करे, यानी मेल के बारे में बताए। जैसे बॉय है, जैसे गर्ल है, जैसे फादर है, जैसे ऑक्स है, जैसे गर्ल नहीं, यहाँ पे जैसे बॉय है, बॉय आ गया, या यहाँ पे फादर लगा लें, ब्रदर लगा लें, बॉय है, फादर है, ऑक्स है, यानी जो भी चीज़ मेल है वो मस्क्यूलाइन है। दूसरे नंबर पे फेमिनाइन। फेमिनाइन की डेफिनेशन है जेंडर विच रिफर्स टू फीमेल, जो फीमेल को रिफ़र करे। फीमेल जैसे बॉय यानी गर्ल, फादर मदर, ऑक्स काओ, यानी ऐसी चीज़ें जो फीमेल हों वो क्या हैं, वो फेमिनाइन है, जो मेल हों वो मस्कुलाइन। तीसरे नंबर पे कॉमन जेंडर है। कॉमन जेंडर की डेफिनेशन क्या है कि द जेंडर विच रिफर्स टू बोथ मेल एंड फीमेल, यानी ऐसा जेंडर जो मेल और फीमेल दोनों हो। जिस तरह डॉक्टर, अब डॉक्टर मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं। जिस तरह मिसाल फ्रेंड, दोस्त, दोस्त मेल भी होते हैं, फ्रेंड फीमेल भी। जैसे मिसाल बॉय है, उसका जो दोस्त है बॉय होगा, गर्ल है उसकी जो सहेली है वो गर्ल होगी, यानी इसको इंग्लिश में तो फ्रेंड कहते हैं। या जैसे कज़न है, जैसे टीचर है, टीचर मेल भी होता है फीमेल भी, कज़न लड़का भी होता है लड़की भी होती है, इस तरह। नंबर 4 है, जो आपके जहन में जो आ रहा है वो नहीं है। नंबर 4 जो है वो है न्यूटर। न्यूटर जेंडर क्या है, यानी ऐसी चीज़, द जेंडर विच रिफर्स टू नॉन लिविंग थिंग्स, जो बेजान चीज़ है। अब बेजान चीज़ पेन है, इसकी तो कोई जेंडर नहीं ना, मेल फीमेल नहीं है, यानी ये न्यूटर है। पेन है, जैसे बुक है, जैसे जिस तरह चेयर है, जिस तरह मिसाल हम कहें टेबल है, जिस तरह पेज है, जिस तरह क्लिप बोर्ड है, पेपर है, ETC, यानी ऐसी चीज़ जो बेजान हो वो न्यूटर जेंडर है। ऐसी चीज़ जो मेल फीमेल दोनों को रिफ़र करे, जैसे डॉक्टर, फ्रेंड, यानी कॉमन नाम हो, कज़न, टीचर, वो कॉमन जेंडर है। फेमिनाइन जो सिर्फ फीमेल के लिए हो, मस्कुलाइन जो सिर्फ मेल के लिए हो। जेंडर के बाद हम पढ़ेंगे नाउन नंबर्स। अब नाउन नंबर कौन से हैं? 2 नंबर हैं। एक है सिंगुलर नाउन नंबर, दूसरा है प्लूरल नाउन नंबर। आप इस तक पहुंच चुके होंगे। सिंगुलर नाउन नंबर क्या है, यानी ऐसा नंबर, ऐसा नाउन जो सिंगुलरिटी को शो करे। जैसे बॉय,
सिंगल है, जैसे पेन एक सिंगल है। जिस तरह मिसाल हम कहें बिरादर एक सिंगल है, जैसे कार सिंगल है। अब प्लूरल क्या है, जो प्लूरलिटी को शो करे। बॉय है तो बॉयज़, पेन है तो पेन्स, ब्रदर है ब्रदर्स, कार है कार्स। अब इसके रूल्स होते हैं वो मैं शार्टली आपको बता रहा हूँ। रूल नंबर 1 है ES रूल। ES रूल क्या है, यानी ऐसे नाउन जिसके लास्ट में S हो, डबल S हो, CH हो, SH हो या O हो या X हो, जिसके लास्ट में ये लेटर में से कोई भी एक हो, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए ES का इजाफ़ा करना पड़ता है पहले। जैसे S, जैसे बस लास्ट में S है, ES का इजाफ़ा करेंगे बसेस, तो ये प्लूरल हो जाएगा। डबल S जैसे क्लास, लास्ट में डबल S है, ES का इजाफ़ा करेंगे तो इसका प्लूरल बन जाएगा। लास्ट में CH जैसे मिसाल तौर ब्रांच, लास्ट में CH है, ES का इजाफ़ा करेंगे ब्रांचेस बन जाएगा। SH है लास्ट में मिसाल जैसे डिश, लास्ट में SH, ES का इजाफ़ा करेंगे तो ये इसका प्लूरल बन जाएगा। एक से लास्ट में O है, O जिस तरह मिसाल मैंगो है, लास्ट में O है, ES का इजाफ़ा करेंगे। याद रखें वीडियो में सिर्फ S इस्तेमाल होगा, S। मैंगोज़ में ES या बाकी जो भी वर्ड है नाउन है ES इस्तेमाल होगा। लास्ट में X है, जैसे मिसाल बॉक्स, ES का इजाफ़ा करेंगे तो इसका प्लूरल बन जाएगा। दूसरे नंबर पे रूल क्या है, S रूल। S रूल कौन सा है कि लास्ट में ये सारे वर्ड ना हो तो सिर्फ S ऐड करेंगे तो उसका प्लूरल बन जाएगा। जैसे पेंसिल, लास्ट में L है, L N में से नहीं है, मतलब S। पेंसिल एक पेंसिल, पेंसिल ज़्यादा पेंसिल, पेन पेन्स, ऐसे ऐड करेंगे। या मिसाल जिस तरह चेयर, प्लस S करेंगे चेयर्स। उसके बाद रूल नंबर जो 3 है वो रूल है वाई कॉन्सोनेंट रूल। वाई कॉन्सोनेंट रूल क्या है, ऐसा रूल नॉन वर्ड यानी ऐसे वर्ड नॉन के नॉन हो जिसके लास्ट में वाई हो लेकिन वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो। जिस तरह मिसाल तौर बेबी, BABY, लास्ट में वाई है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो क्या करेंगे वाई को आई में चेंज करके ES का इजाफ़ा, BABYES। जैसे मिसाल लेडी है, लेडी वाई, लास्ट में वाई है लेकिन वाई से पहले वाविल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो क्या करेंगे LAD लिख के वाई को आई में चेंज करके ES का इजाफ़ा लेडीज़, ये इसका प्लूरल बन जाएगा। जैसे कंट्री है और भी वर्ड्स। उसके बाद रूल नंबर 4 है वाई वाविल रूल। वाई वाविल रूल कौन सा रूल है, ऐसा रूल जिसमें यहाँ लास्ट में वाई है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, वाविल में वाई से पहले वाविल है, लास्ट में वाई है, वाई से पहले वाविल है, सिर्फ S का इजाफ़ा करेंगे। बॉयज़ है जैसे मोंकी है, लास्ट में वाई है, वाई से पहले वाविल है, ई, तो सिर्फ S का इजाफ़ा यानी MONKEYS मोंकीज़, इसका प्लूरल हो जाएगा। उसके बाद है रूल नंबर 5 FRFE रूल। FRFE रूल से मुराद लास्ट में F हो या FE हो तो उसको क्या करेंगे, F जो है ये V में चेंज होगा, प्लस होगा ES। जैसे लीफ, लास्ट में F है, हम क्या करेंगे F की जगह V प्लस ES का इजाफ़ा, लीव्स, ये इसका प्लूरल बन जाएगा। जैसे मिसाल तौर वाइफ, WIFE, लास्ट में FE है, क्या करेंगे F को V में चेंज करेंगे, WIVES का इजाफ़ा। जैसे लाइफ है, LIFE, तो हम क्या करेंगे F को V में चेंज करके ES का इजाफ़ा। याद रखें लास्ट में OOF हो या OUF हो तो उस पे सिर्फ S इस्तेमाल होगा। जैसे ROOF रूफ़, इसका प्लूरल रूफ्स बनेगा। या कोई ऐसा वर्ड जिसमें आखिर में OUF हो तो वहाँ भी S का इजाफ़ा होगा। और याद रखें जैसे चीफ़ है, चीफ़ मिनिस्टर या चीफ़ सरदार जैसे, तो इसका अगर प्लूरल बनाना है तो S इस्तेमाल होगा, जहाँ F नहीं होगा। सेम इसी तरह थीफ है तो थीफ का किस तरह F को V में चेंज करेंगे, ES का इजाफ़ा, THIEVES, थीव्स, इसका प्लूरल। जो रूल नंबर 6 है आखिरी रूल, वो है इर्रेगुलर रूल। इर्रेगुलर रूल से मुराद यानी ऐसा रूल जो इन 5 रूल को फॉलो ना करें। अक्सर जिसका
प्लूरल बनने का कोई रूल ना हो। जैसे मिसाल शीप, सिंगुलर भी शीप, प्लूरल भी शीप। शीप मतलब भेड़, शीप मतलब भेड़ें। या मिसाल फ़िश, मछली, फ़िशेज़, इसका फ़िश मछलियाँ। अब यहाँ फ़िशेज़ भी लिखते हैं, फ़िशेज़ तब लिखेंगे जहाँ ज़्यादा मछलियाँ हो मुख्तलिफ़ किस्मों की। मिसाल कोई मछली पांड की हो, कोई सी की हो, कोई रिवर की हो, सारी मिलेंगी फ़िशेज़। लेकिन ये फ़िश एक मछली है तालाब की, ये भी तालाब की मछलियाँ 10 हैं, वो भी फ़िश। समुंदर की है, सारी समुंदर की 20 हैं, वो सारी फ़िश। लेकिन कुछ मुख्तलिफ़ किस्मों की, समुंदर की, रिवर की, लेक की सारी मछली मुख्तलिफ़ पानियों की हम मिलाएंगे आपस में, वो फ़िशीज़ है। लेकिन फ़िश का प्लूरल आए तो वो फ़िश है, याद रखें। इसी तरह हेयर का प्लूरल हेयर्स है, सॉरी हेयर है। अगर हेयर्स आए, ये भी वर्ड करेक्ट है, HAIRS। ये तब है जब मिसाल कोई बाल हो, इंसान का एक बाल हो, किसी जानवर का दूसरा, किसी और जानवर का तीसरा और जानवर का, 5 बाल हम मिलाएं। या ऐसे करें, कोई बाल हो ब्लैक कलर का, कोई वाइट कलर का, कोई रेड कलर का, आपस में मिलाएं, वो हेयर्स है। लेकिन हेयर का प्लूरल हेयर, फ़िश का प्लूरल फ़िश। जैसे मिसाल तौर फुट है, फुट का प्लूरल फ़ीट। जैसे मिसाल लाउस है, लाउस का प्लूरल जो है, सॉरी माउस है, माउस का जो प्लूरल है वो है माइस। जिस तरह मिसाल तौर टूथ है, टूथ का जो प्लूरल है वो है टीथ, लाउस का लाइस।